नमस्कार दोस्तों। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर सामने आई है। देखिए यहाँ पर बात चल रही है कि यूएस जो है वो भारत के एयरफील्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है ताकि भारत से जो ड्रोन्स हैं उसको भेजा जा सके अफगानिस्तान और उसके आसपास के रीजन में, ताकि वहां पर जो टेररिज्म है उसको वो खत्म कर पाए। यहाँ पर आप देख पाओगे, आफ्टर विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान यूएस आईज बेसेस इन इंडिया टू लॉन्च ड्रोन स्ट्राइक्स ऑन टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। तो इसके बारे में डिटेल से समझेंगे कि ये पूरी खबर है क्या, यहाँ पर ये खबर आई कैसे और इसको लेकर क्या चल रहा है। रिसेंटली भारत और यूएस के बीच में जो मिलिट्री एक्सचेंजेस हैं वो क्या हुए हैं, काफ़ी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना और वहाँ पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं उसको आप अवेल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए ये जो चीज़ें होती है ना कि यहाँ पर यूएस जो है वो भारत के अंदर हमारे एयरफील्ड्स का या फिर हमारे बेसिस का इस्तेमाल कर सकता है, ये सारी चीज़ें ऑफिशियल तरीके से कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार के स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं ये हिंट मिल जाएगा। और रिसेंटली यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, मैं आपको बताऊंगा किसने क्या बोला, लेकिन उनके द्वारा ये हिंट दिया गया है कि भारत के अंदर जो एयरफील्ड्स हैं उसका इस्तेमाल किया जा सकता है कि जो टेररिस्ट हैं आसपास के रीजन में, जो अफगानिस्तान हो गया स्पेशली तालिबान के टेक ओवर के बाद और इस्लामिक स्टेट हो गया, तो वहां पर उनके ऊपर एरियल सर्वेलेंस किया जा सके और अगर अटैक करने की भी आवश्यकता पड़े तो वो भी यहां पर ड्रोन के माध्यम से कर सके। रिसेंटली आपने देखा होगा काबुल एयरपोर्ट पर जब हमला हुआ था उसके बाद यूएस ने जो है वो आपका ड्रोन की मदद से डायरेक्टली हमला किया था। लेकिन अब यहां पर क्वेश्चन आता है कि ये किसने कहा है। देखिए हमारे देश में जैसे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं एस जयशंकर साहब हैं, वैसे ही यूएस के अंदर वहां पर कहा जाता है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और वो है एंटनी ब्लिंकन। वो अगर आप देखिए तो यूएस के अंदर वहां का जो लोअर हाउस है, जैसे हमारे यहां पर लोकसभा होता है, वहां पर है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, उसके अंदर एक कमिटी है जिसका नाम है फॉरेन अफेयर्स कमिटी। उसी के सामने वो बयान दे रहे थे और इस बयान में उन्होंने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन है वो भारत के साथ काफी ज्यादा डीपली एंगेज कर रही है ताकि जो भी खतरा अमेरिका के ऊपर हो सकता है उसको यहां पर खत्म किया जा सके। बेसिकली क्या हुआ था, इस कमिटी के अंदर एक रिपब्लिकन पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है मार्क ई ग्रीन, उनके द्वारा यहां पर एक सवाल पूछा गया कि क्या आप न्यू दिल्ली के साथ एंगेज कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। यहां पर जो ओवर द होराइजन कैपेबिलिटी होनी चाहिए यूएस के पास, क्या वो यूएस न्यू दिल्ली के साथ मिलकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आपको यूं समझना है कि 2001 में जो 9/11 का अटैक हुआ था उसके बाद ही तो यहां पर यूएस ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के अंदर, ताकि यूएस के ऊपर जो खतरा है उसको खत्म किया जाए। अब क्योंकि यूएस अफगानिस्तान से विड्रॉ कर गया है तो जरूरी है कि यूएस के ऊपर जो खतरा होगा उसको अगेन उसके ऊपर लगातार निगरानी की जाए, और इसके लिए जो भारत है वो काफी बड़ा फ्रेंड आप कह सकते हो या फिर मददगार साबित हो सकता है। और स्पेशली यहां पर यह क्वेश्चन एंटनी ब्लिंकन से इसलिए भी पूछा गया क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा जो तालिबान है उसने तो टेक ओवर कर लिया है और तालिबान और पाकिस्तान की जो आईएसआई है वो एक साथ मिलकर एक प्रकार से काम कर रही है। इसके लिए यहां पर जो यूएस है उसका जो इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के ऊपर वो काफी हद तक आपको कम देखने को मिलेगा। और यहां पर इसीलिए सवाल पूछा गया क्योंकि यहां पर अगर पाकिस्तान यूएस का साथ नहीं देता है, सही तरीके से इंटेलिजेंस को नहीं प्रूव करता है, तो भारत का जो वेस्टर्न साइड है यहां से ड्रोन को भेजा जा सकता है और अफगानिस्तान के ऊपर जहां पर भी टेररिस्ट हैं उनको खत्म किया जा सकता है। और इसी को लेकर आप देखेंगे यहां पर जो एंटनी ब्लिंकन है उन्होंने बार बार यही कहा है, वी आर डीपली एंगेज विद इंडिया, जिस भी सेक्टर की बात हो। लेकिन एग्जैक्ट जो डिटेल्स है वो उन्होंने नहीं दिया है। उनका यही कहना है कि इस तरह के जो डिटेल्स हैं, चाहे जब हम ओवर दी होराइजन कैपेबिलिटीज की बात करते हैं उसको मैं कहीं और ही दे पाऊंगा, इस तरह की जो डिटेल है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि यहां पर ये जो ओवर दी होराइजन, मैंने आपको 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया, तो ये एग्जैक्टली है क्या। देखो ओवर दी होराइजन का मतलब ये हुआ कि यूएस की जो ट्रूप्स हैं, आर्मी है, उसको अफगानिस्तान के अंदर, अब वो तो रहेगी नहीं, तो यहां पर बाहर से ओवर दी होराइजन यहां पर अटैक कर सकें, इसी को बोला जा रहा है। और स्पेशली क्या हुआ था कि अभी इसका काफी ज्यादा इस्तेमाल किया गया बाइडेन के द्वारा, उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स के द्वारा। जैसे कि आपको पता है तालिबान ने जब से टेक ओवर किया है उसके बाद बाइडेन को बार बार सफाई देनी पड़ी है कि क्यों वो विड्रॉ कर रहे हैं। तो बाइडेन ने यही कहा था कि 2001 में हम अफगानिस्तान के अंदर इसीलिए एंटर किए थे
ताकि जो ओसामा बिन लादेन हो गया, अलकायदा हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव को यहां पर खत्म किया। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि इनको खत्म किया जाए ताकि यूएस के ऊपर जो लगातार खतरा बना रहता था वो हम ना करें। और पिछले 20 वर्षों में हमने इस चीज को हासिल कर लिया है। लेकिन वो हासिल करने के बाद क्या परिणाम हुआ? क्या टेररिज्म पूरी तरह से खत्म हुआ? नहीं हुआ। अभी भी टेररिज्म का बहुत बड़ा थ्रेट बना हुआ है। इनफैक्ट तालिबान के टेक ओवर के बाद तो और ज्यादा बन जाएगा। इसके लिए यूएस ने यह बोला कि भले ही हमारे सोल्जर्स वहां पर नहीं होंगे, लेकिन स्टिल पिछले 20 वर्षों से जिस तरह से टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है उसकी वजह से हमने ओवर द होराइजन कैपेबिलिटीज को बढ़ा लिया है और ड्रोन के माध्यम से जो भी एरियल सर्वेलेंस है उसको हम कर सकते हैं। इसके अलावा जो ड्रोन से अटैक करना है वो भी सारी चीजें यहां पर की जा सकती हैं। इसी को लेकर वो बार बार जस्टिफिकेशन दे रहे थे, लेकिन इसमें बहुत सारे लिमिटेशन है, आपको ये समझना है। देखिए अभी क्या है ना, अभी तक क्या आ रहा था कि जो यूएस है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारे बेसेस थे। जैसे कि आप देख सकते हो अफगानिस्तान के अंदर जो बगराम है वो अपने आप में बहुत बड़ा बेस था। उस तरह के बहुत सारे बेसेस देखने को मिलते थे। तो अफगानिस्तान में कहीं पर भी अटैक करना है वो आसानी से कर पाते थे। लेकिन क्या वो सेम चीज अभी भी उनके पास है? नहीं है। अभी अगर उनको अटैक करना है, कुछ भी करना है, तो जो उनका नियरेस्ट एयर बेस अगर आप देखोगे यूएस का, तो वो या तो कतर में मिलेगा या कुवैत में मिलेगा। जैसे कि आप देख सकते हो कतर हो गया यहां पर, कुवैत इधर हो गया। इसके अलावा बाकी की जो गल्फ कंट्रीज हैं यहां पर देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे यहां पर जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाता है और इसी की वजह से यहां पर जो भारत है वो एक काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है। तो आई होप कि इस इंपॉर्टेंस को आप समझ रहे होंगे और इसी की वजह से कहीं ना कहीं एंटनी ब्लिंकन के द्वारा क्लियरली ये बोला गया कि हम भारत के साथ एंगेज कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम रीसेंट टाइम्स में मिलिट्री एक्सचेंजेस की बात करें भारत और यूएस के बीच में, तो यहां पर आप देख पाएंगे जो कमांडर हैं ऑफ द यूएस स्पेशल ऑपरेशंस कमांड, जनरल रिचर्ड डी क्लार्क, उन्होंने रिसेंटली जुलाई के महीने में वो न्यू दिल्ली आए थे, विजिट किए थे। हमारे जो आर्मी चीफ हैं जनरल एमएम नरवणे, उनके साथ मुलाकात की थी। इसके अलावा यहां पर एक और कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इंडो पैसिफिक कमांड है, वो भी न्यू दिल्ली आए थे और उन्होंने बिपिन रावत के साथ, जनरल बिपिन रावत के साथ मुलाकात की थी। और ये कब हुआ था? जस्ट 10 डेज आफ्टर तालिबान रिटर्न। तो इससे आपको दिख रहा होगा कि जैसे ही तालिबान के साथ जो भी कुछ हो रहा था अफगानिस्तान में, उसके बाद लगातार यूएस की तरफ से जो उनके जनरल हैं वो भारत में आकर मिलना चाहते थे, बातचीत करना चाहते थे। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के समय आपको याद होगा कई सारे हमने डिफेंस के पैक्ट किए थे। एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ था 2016 में, वो था आपका लेमोआ का, दैट इज लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये तो हमने ओबामा के समय ही कर लिया था इस चीज को। ये काफी बड़ा डिफेंस पैक्ट था। अब इसमें क्या था कि जो दोनों देश के अलग अलग हमारे सपोर्ट सिस्टम्स हैं, चाहे एयरक्राफ्ट हो गया, शिप्स हो गए, पर्सनल्स हो गए, वो जो लॉजिस्टिक की समस्या आती है, फ्यूल और ये सारी चीजें, वो इस्तेमाल किया जा सकेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि अगर यूएस इस्तेमाल करना चाहता है भारत के अंदर एयर बेसिस, तो कहीं ना कहीं ये लेमोआ जो एग्रीमेंट हुआ था उसके तहत ही ये किया जाएगा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद 2018 और 20 में 2 और एग्रीमेंट हमने किए थे, कोमकासा और बेका वाला। उसमें यहां पर जो जियो स्पेशल इंफॉर्मेशन है, टेरेन हो गया, बहुत सारी चीजें होती हैं, वो भी आपस में शेयर की जाएंगी। तो ये क्लियरली आप कह सकते हो दिखाता है कि यहां पर डेफिनेटली जो यूएस है वो भारत का इस्तेमाल करने वाला है, ताकि अफगानिस्तान से जो भी थ्रेट यूनाइटेड स्टेट्स या फिर किसी भी देश के ऊपर उभरेगा उसको यहां पर खत्म किया जा सके। तो यही पूरा न्यूज था दोस्तों। आई होप कि सब कुछ जानने को मिल गया होगा। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, रिसेंटली अगर आप देखोगे ना तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस डायलॉग की कुछ चर्चा हो रही थी। क्या आप बता सकते हो इसके बारे में? 2 स्टेटमेंट है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर आप जितने भी कोर्सेज हैं उसको अवेल कर पाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।